दोस्तों, इस बार गर्मियों में दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री तक गया है। ये पिछले 60-70 वर्षों में तो कभी सुना नहीं, उससे पहले हो तो हमें पता नहीं। और हर आदमी ये कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर तो चलिए 52 डिग्री गया, आदमी धूप में नहीं निकलेगा, मगर जो मिनिमम टेम्परेचर, जो रात में मौसम ठंडा हो जाता था, आज वो भी नहीं हो रहा, वो भी 38 डिग्री हो गया है। यानी कि रात को भी मौसम ठंडा नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, इतनी गर्मी ऑब्जर्व कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कि रात को भी इसको रेडिएट करता है। और सब लोग कह रहे हैं इसका एक कारण है, वो है क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव। और अगर कोई इससे दिल्ली को और उत्तर भारत को बचा सकता है तो वह हमारे पेड़ बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर तो छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को कस्में दिलाई जा रही हैं कि पेड़ों को बचाना है और नए पेड़ लगाने हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी, लाखों पौधे लगाने के बाद भी कुछ हजार पेड़ मैं समझता हूं वो पनप पाते होंगे, जो पूरे फुल ग्रोन पेड़ बनते होंगे। ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर थोड़ी बहुत हरियाली बची है तो उसका एकमात्र कारण है हमारे कोर्ट्स, खास तौर पे भी सुप्रीम कोर्ट। एक ऐसा मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जो मई में भी आया था, उसकी पहली तारीख थी, जिससे दिल्ली में रहने वाले लोग शॉक में हैं कि क्या यह संभव है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के रिज एरिया के अंदर, मतलब फॉरेस्ट एरिया के अंदर, छतरपुर के सतबड़ी के पास जो रिज एरिया है, सार्क यूनिवर्सिटी की तरफ जो रोड जाती है, उस रोड के ऊपर, उस रास्ते पर करीब 1100 पेड़, फुल ग्रोन पेड़ काट दिए गए, इलीगली काट दिए गए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक पेड़ भी अगर काटना हो तो आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होती, एक पेड़ भी काटना हो आपको। और रिज एरिया के अंदर अगर आपको पेड़ काटना हो तो रिज मैनेजमेंट बोर्ड है जो नजर रखता है कि रिज के ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एमसी मेहता वाला जो मामला था, 1996 मई की जजमेंट है, जिसके अंदर यह है कि रिज एरिया के अंदर अगर आप पेड़ काटोगे तो पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लोगे। ये सब लोग जानते हैं, दिल्ली का हर अधिकारी जानता है, डीडीए का हर अधिकारी जानता है, रिज का हर अफसर जानता है कि रिज में अगर छूना भी है पेड़ को तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन चाहिए। अब एक बड़ी अजीब चीज हुई, जिसको हम गलती नहीं कहेंगे, एक षड्यंत्र कहेंगे। फरवरी 3 को दिल्ली के एलजी, जो डीडीए के चेयरमैन हैं, उनका एक दौरा हुआ उस रिज एरिया के अंदर, और उसके बाद करीब करीब 1100 पेड़ बिना किसी परमिशन के काट दिए गए। जाहिर सी बात है, 1100 पेड़ कटे होंगे, पुलिस को पता चला होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला होगा, रिज बोर्ड को पता चला होगा, सब चुप, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक एनजीओ ने इसके बारे में पूछताछ करना शुरू किया, भाई ये कैसे कट गए, कैसे कट गए। तो डीडीए के अंदर घबराहट हुई, क्योंकि डीडीए को मालूम है कि अगर रिज में पेड़ कटेंगे तो पहले परमिशन सुप्रीम कोर्ट की लेनी पड़ेगी। अब देखिए बदमाशी, देखिए एलजी साहब के अधीन आने वाले डीडीए की बदमाशी देखिए क्या है। डीडीए मार्च में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और डीडीए ने परमिशन मांगी सुप्रीम कोर्ट के, साहब हमको 1045 करीब 1100 पेड़ काटने, इसकी हमें परमिशन दे दीजिए।
डीडीए ने उनका वो मामला डीडीए ने रखा, सुप्रीम कोर्ट ने समझा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो बिल्कुल बेकार है पेड़ काटना, बिना बात काट रहे। कोई बहुत खास मकसद हो तो परमिशन मिलती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन डीडीए की रिजेक्ट कर दी 4 मार्च को। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की परमिशन रिजेक्ट कर दी कि आप पेड़ नहीं काट सकते। और मई में एक एनजीओ नाम बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम आना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लिए कितना बड़ा काम किया। कपूरिया और न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी, ये 2 एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया कि जो पेड़ काटने की परमिशन मार्च में मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो पेड़ फरवरी में डीडीए पहले ही 1100 पेड़ काट चुका था। बिना किसी परमिशन के पेड़ काटे जा चुके थे। चोरी, सीनाजोरी और षड्यंत्र कोर्ट के साथ, हमारे साथ षड्यंत्र नहीं, कोर्ट के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, कोर्ट को के साथ। और कोर्ट के अंदर जब ये मामला पहुंचा तो डीडीए के मुंह पे फेंक के मारे कागज कोर्ट ने। कोर्ट थी जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान, डबल बेंच की सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ने डीडीए को कहा वी कैन नॉट ट्रस्ट यू, हम आप पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो एफिडेविट पे झूठ बोल रहे हैं। आप एफिडेविट देके हमसे परमिशन मांग रहे हैं पेड़ काटने की, पेड़ तो आप काट चुके 15 दिन पहले, आप पे क्या ट्रस्ट करेंगे। और कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन मिस्टर पांड्या या मिस्टर पांडा, उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा दिया कि मिस्टर पांडा वाइस चेयरमैन डीडीए कोर्ट के सामने उपस्थित हों। यह बात है मई की। अब आज जून के अंदर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग थी, जिसके अंदर कोर्ट के सामने कागजात रखे गए और कोर्ट के कागजात के अंदर कोर्ट ने पूछा जस्टिस ओका ने कि भाई ये सारी कहानी मत बताओ, आप ये बताओ कि कोर्ट ये जानना चाहता है कि रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने की डायरेक्शन किसकी थी। पिछली बार कोर्ट में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने काट दिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के सर में क्या दिमाग खराब है कॉन्ट्रैक्टर का कि 1100 पेड़ काट देगा। कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे काट दिए, डायरेक्शन किसकी थी। तो कोर्ट को घुमाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, और फिर कोर्ट ने कागज पढ़े और कागजों में 2 जगह कोर्ट ने कहा, ये तो कागजों में साफ लिखा हुआ है, डीडीए के चेयरमैन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, जो नैतिकता के पहाड़ पर चढ़ के दिल्ली सरकार को रोज उपदेश भरा खत लिखते हैं, उस आदमी ने गैर कानूनी ढंग से, चोरी से दिल्ली के, हम दिल्ली वालों के 1100 पेड़ कटवा दिए उसने। कैसे कटवा दिए? डरा धमका के कटवा दिए। कोई ऑर्डर नहीं है रिटर्न, सिर्फ फाइल पे यह आया है कि एलजी साहब की डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन पे 1100 पेड़ काट दो। आप सोचिए, क्या यह संभव है दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, कि अफसर बिना रिटर्न ऑर्डर के 1100 पेड़ काट दें? और ये डीडीए में हो रहा है, दिल्ली के रिज में हो रहा है। हिम्मत नहीं है डीडीए वाइस चेयरमैन की कि वो मना कर सके। डीडीए वाइस चेयरमैन ने पिछली बार कोर्ट में कहा मुझे तो जानकारी ही नहीं है कि डीडीए ने 1100 पेड़ काट दिए। डीडीए के वाइस चेयरमैन, एक सीनियर आईएएस अफसर ने कहा है। आप सोचिए किस तरीके का आतंक मचा रखा है डीडीए के अंदर और रिज के अंदर,
कि डीडीए का वाइस चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रहा है मुझे जानकारी नहीं है, और कागजों के अंदर ये आ रहा है कि एलजी साहब ने मौखिक डायरेक्शन दी ऑन द डायरेक्शन ऑफ एलजी कि पेड़ साफ कर दो, और डीडीए में किसी की हिम्मत नहीं कि इलीगल काम के ऊपर सवाल उठा दे कि एलजी साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप इलीगल डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, राष्ट्रपति को इम्यूनिटी इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान में एक डेकोरेटिव हेड की तरह माना गया। वो हेड ऑफ द स्टेट तो हैं, मगर वे डिसीजन अपने हिसाब से नहीं लेते, डिसीजन सरकार लेती है। वो सिर्फ साइन करके उसको नोटिफाई करते हैं, उनके नाम से आदेश जारी होते हैं। इसलिए उनको इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो जाए, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं सकते, उनके पास कोई पावर ही नहीं है किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेने की। ऐसे ही गवर्नर्स के साथ है। गवर्नर सिर्फ वो करते हैं जो चुनी हुई सरकार उनको भेजती है, उसको वो साइन करते हैं। बिल आता है तो उसको कोर्ट में ऊपर केंद्र में भेजते हैं, अगर केंद्र की जरूरत है, नहीं है तो वो साइन करके नीचे चला जाता है, बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। मगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं और इलीगल डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो उनको इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है? उनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या यह संभव है कि कोई आदमी 1100 पेड़ दिल्ली के अंदर कटवा दे और उसको सजा ही ना मिले इस चीज की? वो ये कह सके कि क्योंकि साहब मैं एलजी हूं, मेरे को इम्यूनिटी है। नहीं है एलजी को इम्यूनिटी इन कामों के लिए। एलजी को इम्यूनिटी तब तक थी जब तक एलजी चुनी हुई सरकार के द्वारा दिए हुए आदेशों को सिर्फ नोटिफाई करते हैं। इस तरीके से तो पूरी दिल्ली बर्बाद कर देंगे, पूरी दिल्ली तहस नहस कर देंगे, और ये कहेंगे कि मेरे ऊपर तो इंक्वायरी भी नहीं हो सकती, मेरे ऊपर तो मुकदमा भी नहीं हो सकता, मैं तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं। ये गलत है। तो ये बात दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जहां एक एक पेड़ लगाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 1100 फलते फूलते पेड़ों को एलजी साहब ने इलीगली कटवाया, कोर्ट को गुमराह किया, दूसरे के ऊपर दोष डालने की कोशिश की, और फिर भी एलजी साहब आज कोर्ट में पकड़े गए। कोर्ट ने एक्सपोज किया उनको। मुझे लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको एक दिन भी एलजी रहने के लिए, एक दिन भी उनके पास एलजी रहने के लिए जो है मॉरल नैतिकता नहीं बची। बहुत बहुत धन्यवाद।